लोग अगर बचेंगे नहीं तो आखिर विकास किसके लिए? सड़कें अगर उत्तराखंड को बर्बाद कर रही हैं, वहां के पर्यावरण को बर्बाद कर रही हैं और उत्तराखंड की बर्बादी या किसी भी हिमालयी राज्य से छेड़छाड़ सिर्फ उस राज्य से छेड़छाड़ नहीं है, बल्कि पूरे भारत भूमि से छेड़छाड़ है, पूरे इस पर्यावरणीय भूगोल से छेड़छाड़ है। तो फिर सरकार सुन किसकी रही है? किसके लिए ये सड़कें बनाई जा रही हैं? त्रिलोचन ने बहुत साफ कहा कि इन चौड़ों सड़कों के चौड़ीकरण से स्थानीय लोगों का रोजगार घटा है, लोगों की बिक्री और आमदनी कम हुई है। लोगों के जो पर्यटन से एक आमदनी का जरिया था, वो भी कुछ एक लोगों तक सीमित होता जा रहा है। ऐसे में यह क्या औद्योगिकरण है इन धार्मिक स्थानों का? यह एक बड़ा सवाल है कि यहाँ भी कुछ पूंजीपति आएंगे और कुछ इन्वेस्टर्स होंगे जिनकी गाड़ियां चलेंगी और जिनके हेलीकॉप्टर चलेंगे और बीच का पूरा स्रोत खत्म हो जाएगा। दूसरा, स्वास्थ्य की दृष्टि से भी कितना खतरनाक है, यह सिर्फ एक वैज्ञानिक ने नहीं बल्कि सामान्य व्यवहार और डॉक्टर भी इस बात को मानते हैं कि दिल्ली, मुंबई या इस तरह के स्थानों से पैसे वाले जो लोग हेलीकॉप्टर से एक दिन में, सिर्फ एक दिन में 24 घंटे में केदारनाथ पहुंच जाते हैं, उसकी वजह से उनकी जान जा रही है। तो ये सारी स्थितियां बता रही हैं कि इन 40 मजदूरों के फंसने के लिए कोई और नहीं, हमारी अपनी सरकार की गलत नीतियां या अदूरदृष्टिता ही जिम्मेदार है, जिसके भुक्तभोगी वो 40 मजदूर हैं जिनके परिवारों को शायद अब तक यह भी ढंग से न पता होगा कि उनके लोग कमा रहे हैं या खा रहे हैं या फिर मौत के मुंह में। दीपावली से ठीक पहले उनके जिंदगी में अंधियारा आ गया और वो मजदूर जिनके परिवारों में घरों में दीपावली मनाई गई होगी, शायद अनजाने में ही, पता नहीं वह बच के बाहर निकलेंगे नहीं निकलेंगे, उनका क्या होगा? यह सब कुछ आज हमारे सामने है और यह त्रासदी हम झेलने को तैयार हैं। और शायद विज्ञान की भाषा में, पर्यावरण की भाषा में इसी को मैन मेड ट्रेजेडी कहते हैं, जिसको हम देख रहे हैं। इसको अब आगे कहा जाना चाहिए स्टेट मेड ट्रेजेडी, क्योंकि इसमें मैन नहीं है, सीधे सरकार शामिल है।